बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो वो जो है ना, मेरे जो बहन भाई जिनको गोश्त बहुत ही पसंद है उनके लिए पसंदे बनाएंगे, बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है, बीफ, बड़ा गोश्त है, हड्डी बगैर, सही है। इस तरीके से मैंने काट दिया था। सब गोश्त जो है ना एक अलग से बर्तन में डाल देंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसको अभी मैरिनेट करना है। सब गोश्त डालने के बाद जो है ना, सबसे पहले हम लोग 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 अदद नींबू का रस, वो अच्छे से निचोड़ लेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मसल लेंगे, सही है। अच्छे से मस लेंगे कि नींबू और जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो अच्छे से जो है ना हर एक बोटी को लग जाए। लगाने के बाद जो है ना, हम लोग सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 कटोरी दही, 1 टेबल स्पून धाड़ा मिर्च, उसके बाद सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, नमक हस्ब ज़ायका, अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप लोगों को चाहिए हो वो डाल लें। उसके बाद जो है ना, हम लोग सोया सॉस 1 टेबल स्पून इस पर डालेंगे। इससे जो है ना अच्छा इसमें जो है ना जायका आएगा। हॉट सॉस, चिली सॉस जो होता है वो भी 1 टेबल स्पून डाल लेंगे इसमें। और आखिर में जो है ना विनेगर, जो वाइट सिरका है वो भी 1 टेबल स्पून। इससे जो है ना हमारा गोश्त जो है ना जल्दी से नरम हो जाएगा। तो ये देखें, इन सब चीज़ों को डालने के बाद जो है ना अच्छे से इनको मिक्स करेंगे। मिक्स इतना करना है कि हर एक बोटी को जो है ना मसाला अच्छे से लग जाए, सही है। कोई भी बोटी मसाले से महरूम ना रहे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा जो गोश्त है। ये देखें इस तरीके से इसको तकरीबन अभी हम लोग जो है ना 5 घंटे मैरिनेशन पे रखेंगे। मैरिनेट के लिए तकरीबन 5 घंटे हम लोगों ने टाइम देना है इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए 5 घंटों के बाद हमने देखा साइडों पे देखिए पानी, देखे पानी को जो है ना बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। यहाँ पे हम लोगों ने प्यारा सा कुकर लिया है, जितना मैरिनेट किया हुआ गोश्त था वो कुकर के अंदर डाल देंगे। ये देखें इस तरीके से सारा गोश्त कुकर के अंदर डालेंगे। अच्छा, पानी हम लोगों ने बिल्कुल नहीं डालना है, सही है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जो है ना दही भी डाला हुआ था और गोश्त जो है ना अपना पानी छोड़ेगा, उसके अंदर ही ये गल जाएगा। ये देखें जो पानी उसका अपना था वो भी इसमें डाल देंगे। और जितने भी बर्तन, जिस बर्तन में आप लोग मैरिनेट करेंगे तो उसमें जो मसाले हैं वो उसके अंदर डाल के और गोश्त को अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो है ना हम लोग ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन इसको 35 मिनट प्रेशर पे रखना है। देखिए प्रेशर के बाद जो है ना इसको खोलेंगे तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 35 मिनट के बाद हम लोगों ने जब चेक किया है तो गोश्त जो है ना हमारा अच्छे से गल चुका था। ये देखें गोश्त इस तरीके से अच्छे से गला होना चाहिए। ये देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जैसे मलाई है, सही है। गोश्त बिल्कुल रेडी है। अभी इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना मैंने घी लिया है। घी हो, ऑयल हो, जो भी हो तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। गोश्त सारा जो है ना हम लोग इसमें डाल लेंगे। अच्छा याद रहे गोश्त हमारा गल चुका है, सही है, सिर्फ हम लोगों ने इसको कलर देना है, फ्राई करना है। तो तकरीबन हम लोगों ने जो है ना इसको 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई करना है, बिल्कुल मीडियम आग पे, सही है। तो फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है वरना ये जल जाएगा। तो जनाब अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करेंगे। मेरी वीडियोस आपको लोगों को कैसी लगती है। हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोगों तक वीडियो पहुंचाते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम लोगों ने गोश्त को फ्राई किया है तो अच्छे से कलर आ चुका है। ये देखें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है ना ये हमारा गोश्त जो है ना आज की पसंदे बिल्कुल रेडी है। तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखे। तो लाजमी आप लोगों ने ये रेसिपी बनानी है और मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी है। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के प्लीज़ मेरे यूट्यूब सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को हर किस्म की रेसिपी जो है ना आसानी से बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो अपने प्यारों को ये रेसिपी खिलाइएगा और लाजमी मुझे बताना है कि आज की रेसिपी जो है ना आप लोगों को कैसी लगी है। बहुत ही आसान है। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।